और सिंघू बॉर्डर पर आज फिर से हलचल बढ़ गई है। उपद्रवियों के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल भी ये देखने को मिला था कि स्थानीय लोग यहां पहुंच गए थे और उनका कहना यह था कि सिंघू बॉर्डर पर जो बहुत दिनों से जाम लगा हुआ है प्रदर्शन के चलते, उनको उनकी अपने जीवन में असुविधा हो रही है और एक बार फिर से वो लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। उधर प्रदर्शनकारी भी वहां जमा है। देखिए, सिंघू बॉर्डर खाली करो के नारे। मानव हमारे संवाददाता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मानव, ये हमने कल भी देखा था और आज तादाद ज्यादा है। दिनेश, देखिए, कल एक दो गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे थे जिनकी संख्या करीब 50 के आसपास थी, लेकिन कल जब ये लोग यहाँ से लौट कर गए थे प्रदर्शन के बाद, तो इन लोगों ने कहा था कि आसपास के करीब 25 से 30 गांवों के लोग वहाँ पंचायत करेंगे और वहाँ से भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और अब वैसी तस्वीर हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब 150 की तादाद पर आसपास के गाँव वाले लोग पहुंचे हैं और उनकी शिकायत ये है कि दिल्ली में 26 जनवरी की जो हिंसा हुई उससे हमारा अपमान हुआ है, क्योंकि ये पहले किसानों के समर्थन में थे और स्थानीय लोग अंदर आने अलाउ है। यहीं रहते हैं, ये तो रहते ही यहीं हैं। सिंघू बॉर्डर पे ही रहते हैं। हाँ, यहीं रहते हैं। चलो देखते हैं अभी बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सर क्या कैसे में? हम तो नहीं चाहते कोई कन्फ्रंटेशन हो, हम ऐसा नहीं चाहते। शांति व्यवस्था बनाए रखना। कोई एक मिनट, पीछे क्यों नहीं रोका गया सर? तो एक तरफ आपने देख लिया, उधर गाजीपुर बॉर्डर में मनीष सिसोदिया पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहां से नहीं हटाया जाना चाहिए था। जो यहां अस्थायी रूप से शौचालय बनाए गए थे उनको नहीं हटाया जाना चाहिए था। इसके लिए पहले कमिश्नर को इनको सूचित करना चाहिए था। और यहां आप देख रहे हैं, यहां स्थानीय लोग सिंघू बॉर्डर पर अपनी रोज बरोज की दुश्वारी को लेकर नारे लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतने दिनों से आंदोलन के चलते उनका यहां से आना जाना मुश्किल है, यहां जाम लगा रहता है और अब इसको खाली किया जाना चाहिए। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान किया गया उन लोगों की तरफ से जो इस आंदोलन में शामिल थे, लिहाजा तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे और अब इस आंदोलन को यहां से हटाया जाना चाहिए। पुलिस ऑफिसर जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने ये कहा कि हम नहीं चाहते कोई कन्फ्रंटेशन हो, हम चाहते हैं शांति बनी रहे। लेकिन अब यहाँ क्या होने वाला है? मानव के पास एक बार फिर से चले। मानव, दूसरी तरफ के लोग क्या कह रहे हैं जो वहां पर जमा हैं आंदोलन से जुड़े हुए? सर्वर 12 पे मिल रहा है ना। देखिए दिनेश, कल जो बैरिकेड किया गया था तो इकलौता जो पैदल रास्ता था उसको पुलिस ने बंद कर दिया है और उसके बाद अब जो किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं वो दिल्ली की तरफ नहीं आ सकते, पीछे गांव की तरफ से होकर ही आ सकते हैं। तो उनसे संपर्क जिस साइड पुलिस है वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो अब ये इन लोगों को पुलिस ने, हालांकि गांव के लोग हैं, इन लोगों को अंदर जाने की परमिशन दी है। तो सबसे चौंकाने वाली बात ये भी है दिनेश कि ऐसे में जब पुलिस सबको अंदर जाने से रोक रही है तो ऐसे में जो गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पुलिस कहीं ना कहीं परमिशन दे रही है। तो अगर ऐसे में ये लोग जाकर अगर उन किसानों के सामने अगर कोई तनाव पैदा होता है तो जिम्मेदारी पुलिस की भी होगी। तो एक तरफ तो आप सब लोगों को रोक रहे हैं और दूसरी तरफ आप गाँव वालों को परमिशन अंदर जाने की दे रहे हैं। दिनेश, तो हमारे संवाददाता वो ये बता रहे हैं कि वहाँ किस तरह ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर आंदोलनकारी हटना नहीं चाह रहे हैं। स्थानीय लोग अब पहुँच गए हैं कि आप यहाँ से जगह को खाली कीजिए। पुलिस वो रास्ता बनाने की कोशिश में लगी हुई है। पुलिस के सामने जाहिर है कई चुनौतियां हैं। संवेदनशील तरीके से इस पूरे मामले से निपटा जाना चाहिए, ये एक बड़ी चुनौती है। यही तब भी दिखाई दिया जब 26 जनवरी को ये मामला बढ़ता चला गया। अब यहाँ पर क्या रुख अख्तियार होगा? दूसरे, अब हम ये भी देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां भी इनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने लगी हैं। क्या ये बात भी मानव यहाँ लोगों को पता चल गई है और इस वजह से भी जो लोग यहाँ टिके हुए हैं उनका जाहिर है मोराल हाई हो रहा होगा? देखिए
दिनेश, पहले आज से करीब 20 से 25 दिन पहले आसपास के गांवों के लोगों ने एक मत होकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। और अब जब जो हिंसा हमको दिल्ली में देखने को मिली तो उसके बाद वो अपना समर्थन कहीं ना कहीं वापस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका तो मनोबल टूटा ही है, क्योंकि आसपास के गाँव वाले लोग भी किसान हैं और जो पहले से आंदोलन कर रहे हैं वो भी दावा करते हैं वो किसान है। तो जब जो तस्वीरें हमने देखी हिंसा की, तो उस तस्वीर की बदौलत ही ये लोग अब बॉर्डर पर पहुंचे हैं और इस आंदोलन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ये किसान वर्सेस किसान भी देखने को मिल रहा है। वो किसान जो समझते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रीय हित, सबसे पहले राष्ट्रीय निशान और उसका अपमान नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन वो तरीका सही नहीं था जिसके तहत हुआ, लिहाजा ये पूरा आंदोलन का रास्ता भटक चुका है, ऐसा जिनको लग रहा है वो लोग यहाँ पर रास्ता खाली कराने के लिए पहुंच गए हैं। और जिनको लगता है अब भी टिके रहना चाहिए वो भी किसान ही है। तो किसान वर्सेस किसान देखने को मिल रहा है। तो तीनों अहम पहलू हमने आपको अभी तक दिखाए। एक तरफ आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत के आह्वान पर महापंचायत हो रही है, वहाँ के एक स्कूल में। आपने यहाँ सिंघू बॉर्डर की तस्वीर देखी, यहाँ स्थानीय लोग कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों को यहाँ से हटाना चाहिए, आंदोलनकारी नहीं है, इन्होंने उपद्रव किया है। और वहाँ गाजीपुर बॉर्डर में आप देख रहे हैं कि राकेश टिकैत से मिलने के लिए सियासी दलों के नेता, विपक्षी पार्टियां जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे पाले में खड़ी हुई पार्टियां हैं, वो यहाँ पर पहुंचकर उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखा रही हैं। वो जयंत चौधरी हों और या फिर मनीष सिसोदिया। अब ये पूरा मामला आपको मानव वहां पर क्या लोगों के बीच में इसको लेकर चर्चा हो रही है? ये जो हर एक घटनाक्रम, जिन जिन मोड़ों से ये पूरा मामला गुजर रहा है, उसको लेकर कोई चर्चा हो रही है क्या वहां जो लोग जमा है उनके बीच में? बिल्कुल दिनेश, देखिए जैसे जैसे सरकार के साथ बैठक हुई है, क्योंकि आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं किसान ही हैं, चाहे वो जाटी गांव हो, सिंघू गांव हो, या बकौली हो, या बाखोली गांव हो, ये 4-5 गांव आसपास बॉर्डर पर पड़ते हैं। वे कहीं ना कहीं पूरी नजर बनाए हुए हैं। और जब उन्होंने देखा कि सरकार इस तरह से किसानों से सही तरीके से बात करना चाहती है और बातचीत चल भी रही है, ऐसे में जो किसान संगठन है वे सरकार की बात से सहमत नहीं दिखाई देते। तो 18 महीने के कानून पर रोक की जो बात कही, प्रस्ताव दिया गया, उस पर भी किसान नेताओं ने सहमति नहीं जताई। तो कहीं चीजें ऐसी देखने को मिली है जिस पर आसपास के गांव के किसान एक मत नहीं है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ नहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक कहीं ना कहीं जो किसान नेता है उनकी मंशा पर शक अब बाकी किसान करने लगे हैं। और इसी के चलते ही अगर आप देखें कि गाजीपुर से जो किसान लौट कर गए तो उनके मन में कहीं ना कहीं वे कमजोर पड़े। जब किसान नेता सरकार के सामने उस तरीके से नहीं पेश आए तो उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि किसान नेताओं का भी इसमें अपना हित हो सकता है, उनकी राजनीति से दिनेश हो सकती है। मानव, अब एक बात और समझाइए मुझको, ये दोनों बातें समझ लेना बेहद अहम है। राकेश टिकैत का वहां से आह्वान, उनका ये कहना कि हम यहाँ से खाली नहीं करेंगे, बीच में इस तथ्य का भी सामने आना कि अपने नेताओं पर ही इन किसानों को भरोसा नहीं रह गया। और लाल किले वाली जो बात दिखाई दी वो इसीलिए दिखाई दी थी क्योंकि उनको ये लगता है कि नेता जाते हैं लेकिन ये कोई हल निकलवा नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर भी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिलहाल ये सिंघू बॉर्डर से आती तस्वीरें मैं फुल फ्रेम दिखा देना चाहता हूं अपने दर्शकों को, जहां तिरंगा लेकर बड़ी तादाद में स्थानीय लोग जो सिंघू गांव और आसपास के गांव के रहने वाले हैं वो पहुंच गए हैं। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पहुंचकर उनका कहना यह है कि ये राह से भटका हुआ आंदोलन है और इसमें अब आंदोलनकारी नहीं उपद्रवी हैं, लिहाजा इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। हमारी रोज की जिंदगी भी इसकी वजह से परेशानी में है, यहाँ से आने जाने का हमारा रास्ता है जिसको रोक कर रखा गया है।
मानव, मेरा सवाल तो आपने सुन ही लिया था कि एक तरफ ये कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन क्या उन्हीं नेताओं की अगुवाई में ये लोग आंदोलन बढ़ाने के इच्छुक हैं जिन्होंने पहले इनकी अगुवाई की है? क्योंकि उनसे भरोसा हिला हुआ भी दिखा था इनका। दिनेश, देखिए, इस सवाल का जवाब इस बात से मिलता है कि जब 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, तो जब हिंसा हो रही थी तो 2 घंटे तक कोई भी किसान नेता सामने नहीं आया था। 12 बजे से हिंसा होना शुरू हुई थी दिल्ली में और 2:30 बजे के आसपास योगेंद्र यादव का पहला बयान मीडिया के सामने आया था। और 26 जनवरी के बाद से जो मंच यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा का सिंगू बॉर्डर पर लगा है, वहाँ से किसान नेता नदारद हैं। बीते 2 दिन से वहाँ पर कोई किसान नेता मौजूद नहीं है। ज्यादातर किसान नेता इस सीमा से काफी दूर अपना डेरा डाले हुए हैं, तो अब वे मंच पर नहीं आ रहे हैं, खुलकर मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों की वजह से जो किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके मन में अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जो जिन नेताओं के साथ हम लगातार चल रहे थे, जो आंदोलन हम 60 दिन से कर रहे थे, वे जब इस तरीके मानव, क्या यहाँ मौजूद लोगों से आप बात कर सकते हैं? इनके बीच में से रास्ता बनाकर क्या इनसे बात करते हुए आगे बढ़ सकते हैं आप? इनके विचार जानने को मिलेंगे। बिल्कुल दिनेश, इनसे बात करेंगे। ये आसपास के गांवों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वजह है कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोग पहले इनके साथ में खड़े हुए थे किसानों के। हम जब देख रहे थे कि 26 जनवरी तक तो सुबह 9 बजे तक किसान लग रहे थे कि किसान है। जब उसके बाद देखा इन्होंने जब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पुलिस के ऊपर हमला किया, दिल्ली पुलिस के ऊपर तलवारें चलाई, लाल और तिरंगे का हमारा अपमान किया इन्होंने, तो ये किसान हो ही नहीं सकते जो दिल्ली के अंदर तलवारें लेके घुस जाए। तो देखिए, जो हिंसा दिल्ली में हुई उससे ये लोग काफी निराश है। और लोगों से हम बात करेंगे दिनेश यहाँ पर। क्या वजह है? वजह क्या है कि आप जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? और लोगों से बात हम है ना, सरकार से चाहते हैं और किस सिंगू बॉर्डर को जल्द से जल्द खाली कराए। हम गांव वाले हैं, यहाँ के लोकल आदमी हैं, सिंगू बॉर्डर के हैं हम। तो क्या समस्या आपको हो रही है प्रदर्शन? हमें रोज की समस्या भाई, यहाँ पे गाड़ी निकलने की जगह नहीं है। वहाँ पे जहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, अगर उनको कल को कुछ हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या दिल्ली सरकार होगी या केंद्र सरकार होगी? कौन जवाब देंगे? इनकी बात ये भी है कि जो छोटे छोटे गांव हैं आसपास, वो गलियां पूरी तरह से ट्रैफिक बड़े बड़े हाईवे में तब्दील हो चुकी है। जो चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे है, यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में वाहन गुजरते हैं। अब वे सारे वाहन सिर्फ गाँव से होकर गुजर रहे हैं और यही एक समस्या है लोगों के सामने है। आप लोग किसानों के साथ खड़े थे पहले, लेकिन अब उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वजह क्या है? देश को कलंकित किया उन्होंने, देश को कलंकित किया। मुद्दे की बात पे आओ, लेडीज की किसी की डिलीवरी होनी है, जा नहीं सकते, किसी की डेथ हो जाए शमशान भूमि में नहीं जा सकते, ये है मुद्दे की बात। बताओ क्या करेगा इंसान? यह खालिस्तानी इनका क्या है? कहाँ लड़कियां? इस तरीके की बातें मतलब अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आंदोलन की जो एक तरह की इमेज। लेकिन मानव इनसे एक सवाल पूछिए, एक सवाल प्लीज इनसे पूछिए कि ये जैसे मनीष सिसोदिया पहुंचे या ये तमाम जो दूसरे नेता वो ये कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने उपद्रव किया उनको पकड़ो, उनके खिलाफ मामले चलाओ, उनके खिलाफ रपट लिखो। लेकिन जो लोग आंदोलन में ये कह रहे हैं कि बिल वापस लिया जाना चाहिए, जो किसानों के मुद्दे पर अपनी बात कह रहे हैं, उनको तो मत लपेटो इसमें। क्या इस तरीके से इस मामले को देखने के लिए तैयार हैं क्या ये लोग? यहाँ पर तमाम किसान दूसरे जो जैसे मनीष सिसोदिया हैं, बाकी तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिन लोगों पर हिंसा करने का आरोप लग रहा है, क्या आप लोग मानते हैं कि सभी किसान उसमें शामिल रहे या एक गुट था जिसने हिंसा की? अभी तो उनको पता है जी किन्होंने हमला किया है, लेकिन हमला तो हुआ है, तिरंगे का अपमान हुआ है। हम लोगों को बॉर्डर खाली चाहिए बस। हमारा काम धंधा सब ठप पड़ा है, कहीं नहीं जा सकता। बात ये भी हो रही है कि जिन्होंने हिंसा की है उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उनको प्रदर्शन करने दिया जाए। अब प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रदर्शन बंद करें। क्यों इतनी मन में निराशा क्यों है? निराशा है, इन्होंने बहुत गलत काम किया है। दिल्ली पुलिस ने हमला किया है, तिरंगे का 2 महीने काफी है, सरकार से 20 बार बात हुई है, ये लोग जीती पे अड़े हुए हैं। दिल्ली की जनता कब तक परेशान होती रहेगी? एक लिमिटेशन है, हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है, दिल्ली वाला इधर से उधर नहीं जा सकता, गांव गांव में से निकल के हमें जाना पड़ता है, गांव वाले परेशान हो रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा ये आंदोलन? दिनेश, देखिए, मोटी मोटी बात ये कह रहे हैं कि 2 महीने से ज्यादा का समय हमने इन लोगों को दिया, हम इनके साथ खड़े थे, लेकिन सरकार से कम 12-13 जो बैठकें वो हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि अब जो समर्थन है वो हम अब इनसे वापस ले रहे हैं और उसी समर्थन को वापस लेने के चलते अब इस तरीके की तस्वीरें हमको सिंगू बॉर्डर पर देखने को मिली है कि आसपास के तमाम जितने भी 15-20 गांव हैं वो लोग अब यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं उनके खिलाफ अब यहाँ पर प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। दिनेश,
आप सत्ताई क्यों नहीं करे खालिस्तानी। मानो मैं आपके पास लौटूंगा कुछ और विचार जानने हैं। ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे। आपने देखा मुजफ्फरनगर में क्या चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर में क्या चल रहा है, आपको बता रहे हैं सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता। ये सब कुछ इस पूरे मामले के संदर्भ में एक बड़ा इशारा कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर